जंतर मंतर पर सुबह सुबह पुलिस का एक्शन। सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल लेकर गई पुलिस। 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। संसद मार्च का किया था ऐलान। सोनम वांगचुक को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी। बीपी लो, शुगर कम और ईसीजी सामान्य। निगरानी के लिए बनाई गई मेडिकल बोर्ड। सोनम वांगचुक पर पुलिस का बयान। हाईकोर्ट के निर्देश पर दिया जा रहा है इलाज। बिगड़ती तबीयत के बाद प्रशासन का फैसला। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर खाली करने की अपील की। सोनम वांगचुक की पत्नी एक बार फिर जंतर मंतर पहुंची। कहा, यह संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के छात्रों और शिक्षा के भविष्य का है। ऐसे में हर किसी को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। जंतर मंतर पर छात्रों के संगठन और सीजेपी के प्रदर्शनकारियों का धरना लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी मौके पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। जंतर मंतर के चारों ओर आने जाने वाले प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर बनाए हुए है नजर। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इतना अहंकार ठीक नहीं। जबरन उठाने की बजाय सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। केजरीवाल बोले, कॉकरोच आंदोलन को कुचलने की बजाय देश की शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारो। वांगचुक के साथ जबरदस्ती मोदी सरकार की हार। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर साधा निशाना। कहा, पेपर लीक के खिलाफ जो आवाज उठाए उसे गुंडे भेजकर पटवाओ और आवाज उठाने की मत दो। ये राजनीति नहीं, कायरता है। गजब का गुंडा राज। आरजेडी ने भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक को उठाने पर कहा, लोकतंत्र के चीरहरण को कपड़ों से कैसे ढकेंगे जबकि छात्रों की आत्महत्या का लहू आपके कपड़ों पर है। डिंपल यादव ने कहा, जंतर मंतर से हटाना सरासर तानाशाही है। बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर की कफन लेकर आए। वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। संजय सिंह ने एक्स पर कहा, ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलेगा। जिन युवाओं पर लठ चला रहे हो यही आपका तख्त उखाड़ेगा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिप्पी का बड़ा दावा। पुलिस जंतर मंतर पर कार्रवाई कर रही है। लोगों के साथ मारपीट की गई। वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, शांतिपूर्ण आंदोलन को ताकत से दबाना। सरकार सोनम वांगचुक से संवाद करती। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग गलत नहीं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा ने लाठीचार्ज के आरोपों से इनकार किया। कहा, वांगचुक को जरूरी मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल निगरानी में है वांगचुक। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 का काउंटडाउन फिर से शुरू। काउंटडाउन से 5 मिनट पहले किया गया था होल्ड। सतीश धवन सेंटर से होनी है लॉन्च। ये भारत में बने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट की पहली उड़ान है जिसे मिशन आगमन नाम दिया गया। रॉकेट कई तकनीकी उपकरणों और पीएम मोदी के संदेश जैसे पेलोड को 450 किलोमीटर ऊंची कक्षा में भेजेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे ऐतिहासिक नई शुरुआत बताया। सीएम योगी आज संभल को तीर्थ स्थल बनाने की रखेंगे नींव। 569 करोड़ की विकास परियोजनाओं और परिक्रमा मार्ग का करेंगे लोकार्पण। संभल दौरे पर सीएम योगी 18 गरीब हिंदू परिवारों को देंगे जमीन के पट्टे। 24 कोसीय वंश गोपाल परिक्रमा मार्ग परियोजना को मिलेगी रफ्तार।
गाजियाबाद के श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे सीएम योगी। दुधेश्वरनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। मेरठ पीड़ित परिवार से सीएम योगी ने की मुलाकात, कहा दोषी नहीं बचेंगे। सीएम कोर्ट से 5 लाख की राहत राशि दी जाएगी। अन्य योजनाओं का लाभ देने के दिए निर्देश। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे का आज नागपुर में राम रक्षा आंदोलन। नागपुर के राम मंदिर में 4:30 बजे करेंगे राम रक्षा पाठ। राम रक्षा आंदोलन में शिरकत करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम फडणवीस को भेजा न्योता। इस बीच नवनीत राणा ने उद्धव को साथ आकर हनुमान चालीसा पाठ करने का चैलेंज दिया। यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा एमपी में वही रहेगा जो एक शादी करेगा। हिंदू और मुसलमान का कानून अलग क्यों। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे की पुलिस रिमांड। 19 जुलाई की रात 11 बजे तक दोनों आरोपियों से होगी पूछताछ। आज दोनों आरोपियों को मेडिकल कराएगी पुलिस। इसके बाद एसओजी ऑफिस में पूछताछ होगी। जांच एजेंसियां टिन्नू यादव के पूरे नेटवर्क के साथ साथ मनीष यादव की भूमिका की भी पड़ताल करेगी। आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आमिर को धमकी। लव जिहाद को बढ़ावा देने का जिम्मेदार बताया। सलमान के बाद फायरिंग के बाद आमिर को धमकाया। वायरल ऑडियो और पोस्ट से हड़कंप मचा। मुंबई पुलिस बोली शिकायत नहीं मिली, फिलहाल जांच शुरू नहीं की गई। तनखैया मामले पर आजम खान पर आज फैसला संभव। निचली अदालत ने पूर्व सांसद को तत्कालीन डीएम पर तनखैया कहकर तंज कसने पर सुनाई थी 2 साल की सजा। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की कैद और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर। रोटरी क्लब ऑफ त्रिवेंद्रम ईस्ट के इंस्टॉलेशन समारोह में शामिल होने पहुंचे थरूर। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें निकाला। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान। मंदिर में नमाज पढ़ने संबंधी दावों को किया खारिज। कहा एक मुसलमान ने ही बनवाया था मंदिर। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया। सपा और एआईएमआईएम ने सीएम योगी पर आगामी चुनाव को देखते हुए धार्मिक उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाया। सपा नेता मनोज काका ने कहा योगी ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, इसलिए ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज फिर पहुंच रहे हैं पटना। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। नितिन की छोड़ी सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर के उतरने से बड़ी है बीजेपी की चिंता। संसद सत्र के लिए मोर्चाबंदी तेज। राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। सुप्रिया सूले ने कहा पेश होने से पहले परसमन बिल पर बोलना ठीक नहीं। पंजाब दौरे पर पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिल। कहा केंद्र के काम पर आप सरकार चिपका रही है अपना स्टिकर। दिल्ली दंगों पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में आधिकारिक तौर पर हिस्सा लेगा पाकिस्तान। 24 साल के अनीका जमाल इकबाल को मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का पहनाया गया था। मिस वर्ल्ड के 73 साल के इतिहास में पाकिस्तान का पहला आधिकारिक प्रतिनिधित्व करेगी जमाल इकबाल। फिलहाल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में मास्टर्स कर रही है अनीका।
देश की सबसे लंबी जल सुरंग तैयार, नर्मदा का पानी पहली बार बिंदु पहुंचेगा, 6 जिलों के 1450 गांवों को मिलेगा सिंचाई का फायदा। कटनी में 12 किलोमीटर लंबी जल सुरंग अंतिम चरण में, सिर्फ 2 मीटर खुदाई बाकी, परगी बांध का पानी बिना पंप के विंध्य तक पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार हो रही भारी बारिश के पानी के चलते बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर। पानी को नियंत्रित करने के लिए सलाल बांध के सभी स्लिपवे गेट खोले गए। जलस्तर में अचानक वृद्धि की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले। उधमपुर के रामनगर बसंतगढ़ हाईवे पर गिरा पेड़, रोड पर पेड़ गिरने से लोगों की आवाजाही पर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दिखा बंद का व्यापक असर। भद्रवाह की घटना को लेकर किश्तवाड़ में बंद, कई बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। कानून व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त पुलिस तैनात। होशियारपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बलविंदर सिंह हत्या मामले में 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में टांडा के पूर्व एसएचओ गुरजिंदर सिंह नागरा गिरफ्तार। एफबीआई के इनपुट के बाद खुलासा। बलविंदर सिंह हत्या केस में आरोपियों के नाम हटाने के बदले 3 करोड़ रुपए लेने के आरोप में पूर्व एसएचओ नागरा गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मोबाइल शॉप में फटा फोन। दुकान में काउंटर पर रखा मोबाइल फोन अचानक हुए के बाद तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की घटना सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुआ सड़क हादसा। अमरनाथ यात्रा के 5 श्रद्धालु समेत 6 लोग हुए घायल। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हालात का जायजा। घायलों का इलाज जारी।